हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो कल आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, तो रिगार्डिंग दैट हम लोग कुछ टिप्स भी देंगे आपको। कैसा पेपर बोर्ड वाले सेटिंग कर रहे हैं और अभी कैसा फ्रेशली पेपर आया हुआ है, जो उनका सैंपल पेपर है, वो भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले शुभकामनाएं आप लोगों को इस पेपर की, ठीक है ना। आप अच्छे से करना है इसको। अटेम्प्ट कैसे करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पेपर आएगा। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट विल बी द मेन टूल्स फॉर यू फॉर टुमारो, ठीक है ना। कल के लिए सबसे बढ़िया टूल क्या रहेगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे, ठीक है। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। और पेपर का स्टाइल क्या है, जो बोर्ड की साइट में है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। पहले 12 क्वेश्चन बोल रहे थे एमसीक्यू, 12 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर। उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिकली बताएंगे कि आप कैसे कैसे वेस्ट कर सकते हो। पहले तो हम करते हैं कि अभी सैंपल कैसा है इसका बोर्ड का, ठीक है, एचपी बोर्ड का। एचपी बोर्ड ने क्या किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट 1 to 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, जिसमें बेटा आप लोगों को 18 में से 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप बेस्ट देखेंगे कि आपका कौन से सबसे बेटर है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ओवर अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप, 16 के 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगर ऑप्शन में आए होंगे तो, ठीक है ना। इफ देयर इज सम चेंज तो फिर आप उस हिसाब से करेंगे। अगर उन्होंने 12 क्वेश्चन दिए हैं या 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वैसे करेंगे। मैं आपको कल का पेपर का जो अभी इन्होंने हाल ही में इन्होंने बोर्ड वालों ने अपना सैंपल पेपर डाला हुआ है, तो रिगार्डिंग उसके आपको बता रहा हूं। तो 18 में से 16 क्वेश्चन 1 नंबर कैरी, ठीक है ना। तो जिसको आप बोलते भी हैं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू का, मतलब जिसमें ऑप्शन ज्यादा होते हैं, 4 ऑप्शन ABCD टिक लगाने वाले क्वेश्चन है। और आफ्टर दैट 19 to 26 19 से 26 क्वेश्चन कौन से आएंगे, कंसिस्ट 2 मार्क्स। 8 क्वेश्चन है जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको करने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 27 to 36 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क्स, 10 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट करेंगे आप 7। बहुत बढ़िया है आप, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप 100% इसमें, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है अभी तक, ठीक है। जहां तक भी मैं आपको देख रहा हूं बहुत बढ़िया तैयारी है। मे बी कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कवर कर लें पेपर को, ठीक है। तो 3 मार्क्स का जो 10 क्वेश्चन में आप 7 करेंगे और 37 to 40 है 4 मार्क्स के, वो कितने आपके टोटल आएंगे 4 क्वेश्चन, यस। अटेम्प्ट करेंगे आप 2, ठीक है ना। ये आएंगे कि आपके लिए ऑप्शंस है कि आप 8 में से 5 करो। क्यों, आप लोग अगर 7 की जगह पे 10 भी कर दोगे या 8 भी कर दोगे या 9 भी कर दोगे, दैट शुड बी बेटर। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप जो भी करेंगे आप बेस्ट करेंगे। आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, परंतु उससे पहले आपका कैसा कैसा पेपर स्टाइल है ये हम बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट 37 to 40, ठीक है, 4 क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करना, 41 to 48 5 मार्क्स के, ठीक है। 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इसके बारे में कोई डिस्कशन करना होगा, ठीक है, गो थ्रू कमेंट बॉक्स, बताइए मेरे को, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और पेपर अटेम्प्टेशन, दिस इज द आर्ट। ये आपकी कलाकारी होती है कि आपने एग्जामिनर को अपना बेस्ट दिखाना है। बेस्ट कैसे दिखाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि यू कैन ऑल्सो यूज ब्लैक एंड ब्लू वॉल पेन। तो आप लोग इस चीज के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जब डालेंगे तो आप ब्लैक पेन से यूज करो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू जस्ट सोल्व द क्वेश्चन। अगर ऑप्शनल है, पता है आपको 1 to 18 क्वेश्चन ऑप्शन का है, तो उसमें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वही क्वेश्चन का नंबर डाल के उसकी ऑप्शन लिखनी है बस,
फिर मैं बोल रहा हूं, यहां पे कुछ बच्चे ये करते हैं जिनको 18 के 18 क्वेश्चन आते होंगे। ये मेरे टॉपर्स के लिए, जो टॉपर्स हैं उनके लिए खास हिदायत है कि अगर आपको 18 के 18 आएंगे तो आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड होके जो आप लोगों ने एमसीक्यू अगर 18 के 18 अटेम्प्ट करने कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। परंतु क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। और अगर आप 16 कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है वही क्वेश्चन आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट 19 to 26, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पता है आपको। रूट्स दिए होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जिसमें एक हमने क्वेश्चन किए थे, रूट्स दिया था, ठीक है ना, या फिर वेरिफिकेशन दिया था, तो वो क्वेश्चन, या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विस्थापन विधि में भी, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको। 3 नंबर के जो कैरी करते हैं वो थोड़े से, ये तो थोड़े जिसको बोल सकते हैं हम 3 या 4 लाइनों में कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन। जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो 6-7 लाइनों में खत्म होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसका प्रॉपर तरीके से नंबर डालना है, ठीक है ना। एक चीज और, एग्जामिनर को अपना बेस्ट दिखाने का मतलब क्या है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया तरीके से आते हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने। हो सकता है इनमें से, ठीक है ना, कोई मेरे जैसे भी लोग हों, 5 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन आते हो, तो क्या करेंगे आप लोग? आप क्या करेंगे, जो 2 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं पहले वो अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर इसके साथ में से हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन आते हो तो वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसके 2 में से 1 आता है तो ये अटेम्प्ट करना है, इसमें 5 में से 3 आते ये अटेम्प्ट करना। फिर जैसे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, फिर आप उनको थोड़ा सा, ठीक है ना, मेहनत करके उन क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो कृपया करके उन क्वेश्चन को बाद में करेंगे। यू हैव टू जस्ट शो व्हाट इज द, ठीक है ना, आपने सिर्फ ये दिखाना है एग्जामिनर को कि आपको बेस्ट, आप क्लास में बेस्ट हो और आपकी अटेम्प्टेशन बेस्ट है, ठीक है ना, कि वो पेपर को अच्छे तरीके से आपका इंटरेस्ट लेके देखें। जैसे यहां पे क्वेश्चन कर दिया, कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे कल बात कर रहे थे बेटा ने क्वेश्चन के बारे में कि उसमें दिया हुआ था कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें ऑप्शन में क्या आना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन क्या थी, बी ऑप्शन कुछ थी, सी ऑप्शन कुछ और थी, डी ऑप्शन कुछ और थी, ठीक है ना। आप पेपर में देखेंगे तो ये मैक्सिमम इस चीज को कैसे कवर करेंगे। इसमें ऑप्शन में अगर ये बोल रहा है कि इफ द रूट्स, ठीक है ना, इसमें डी में क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसकी ऑप्शन। एक में इसने लिखा होगा कि रूट्स आर इक्वल, उसमें लिखा होगा कि दोनों डिफरेंट हैं, तीसरे में आएगा कि डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, और फोर्थ में नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपको पजल कर रहा है, ये इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा यहां पे क्या, अगर इक्वल टू लिख देता ना तो आंसर कुछ और आता है यहां पे, और इक्वल टू नहीं लिख रहा है तो इसका ऑप्शन में सिंपल आएगा कि रूट्स आर इक्वल। ये रूट्स आर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना। द रूट्स आर डिफरेंट, मेरे से बी ऑप्शन आएगा, रूट्स आर डिफरेंट। हाँ, मतलब यहां पे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट है। अगर ये इक्वल टू आता तो रूट्स आर ग्रेटर देन 0 एंड आर डिफरेंट, रियल रूट्स एंड डिफरेंट, है ना, रियल सॉरी रूट्स आर डिफरेंट, रियल रूट्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। कुछ ऐसी ऑप्शन में आएगी तो आप लोगों को पता है इज इक्वल टू नहीं लिखा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डिफरेंट होंगे। अगर यहां पे इक्वल तो ये ग्रेटर भी होगा, ठीक है ना, रूट भी रियल्स होंगे, और दैट शुड बी ए मे बी सेम, क्योंकि इक्वल है तो सेम भी आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें इस बार पजल करेगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम जो पेपर सेटर है वो आपको पजल किया हुआ है। मिनिमम ज्यादा मत सोचना, ये सिर्फ एमसीक्यू में पजल किया है आप लोगों को, बाकी आप लोगों को जो आपने सोल्व करने हैं उसमें आपको कोई पजलिंग नहीं होगी, उसमें सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। मैं फिर बात कर रहा हूं आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको फुल नंबर दिलाएगा।
अपने पे विश्वास रखना, साथ वाले के ऊपर कभी नहीं विश्वास करना। जब तक आप लोगों के पास अपना नॉलेज है, अपना दिमाग काम कर रहा है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करो, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मैंने आपको कुछ बच्चों को दिखाया भी था, जो मेरे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चे हैं, उनको बताया था, जो आपका आंसर आता है एमसीक्यू के अलावा जो आपका ऑप्शन आता है बेटा, उसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, या फिर उसको अलग पेन से शो करेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको बिल्कुल क्लियर कट के बताएंगे कि इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, तो एंड में बोलेगा वृक्ष की ऊंचाई बराबर है 15 मीटर। जो भी क्वेश्चन है आंसर, मतलब जो उसने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, उसमें क्या पूछा गया हुआ है वो आंसर में बिल्कुल क्लैरिफाई करके करना। एग्जामिनर इन्हीं चीजों को देखता है, ठीक है ना। आपका नो डाउट, मैं आपको यही चाहता हूं कि आपके फुल मार्क्स आए, और दैट शुड बी इन योर हैंड, ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में है, कल आपके सब कुछ, आपका जो कलम होगी ना, आपका पेन जो होगा ना, वही डिसाइड करेगा। तो बड़ी खाचरी पाचरी नहीं डालनी है, याद रखना, बड़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है, उस पर सिंपल एक क्रॉस लगाएंगे, बच्चे करने में पड़ते, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो इरिटेटिंग टू एग्जामिनर। वो एग्जामिनर हो सकता है कि आपका क्वेश्चन करते हुए गलत हो गया, गलतियां करते ही हैं, तो इसमें कोई ये नहीं करना है कि नहीं ये गलत हो गया तो ये है वो है, कि मेरे को कोई एग्जामिनर को कोई चीज समझ ना आए। अरे वो तुमसे ज्यादा, ठीक है, पढ़ा लिखा है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, तो उसको बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। आप लोगों से जो गलती हुई है नहीं शो करनी है, आप पेपर क्रॉस करो, वो देखेगा नहीं, टाइम नहीं है उसके पास आपके गलत क्वेश्चन को देखने का, उसने आपके सही क्वेश्चन को देखना है। जब आप इसको क्रॉस लगा दोगे, एक ऊपर क्रॉस लगा दो, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगर नहीं लगाना है, ऊपर क्रॉस लगा दो, बस बहुत है, अच्छे से क्रॉस लगा दिया, बस दैट्स ऑल। अगर ब्लैक पेन यूज कर रहे हो, ब्लैक पेन से कर लो। और दूसरी बात, जो भी रफ वर्क करेंगे बच्चे, मैक्सिमम रफ वर्क हर कहीं करने लग पड़ते हैं। आपके पास शीट जो होगी वो लैंडस्केप में होगी, जिसका साइज काफी लंबाई में काफी ज्यादा होता है। तो बेटा मैं फिर आपको बोल रहा हूं, उस शीट को आप लोग क्या करेंगे, अगर ये शीट है ना आपके पास, इस तरीके की शीट होगी बेटा, ठीक है ना, इस तरीके की शीट होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, कुछ पेज लेने हैं और उनको फोल्ड कर देना, बस इस साइड से फोल्ड करोगे तो ये वाला पोर्शन सारा आपका खाली हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपने यहां पे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, यहां पे सिर्फ आप हर क्वेश्चन का रफ वर्क शो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने आपका कोई रफ वर्क देखना, उस हिसाब से नंबर लगाने। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप लोगों का बेस्ट कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। एग्जामिनर ये सोचता है कि 3 बच्चों ने एक जैसा क्वेश्चन किया हुआ है, हो सकता है नकल ना मारी हो, मे बी कि वो तीनों क्वेश्चन होती, एक टीचर हो जिसके पास किया हो, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी हम लोग, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हम लोग कभी भी नकल पकड़ते तो किस बिहाफ के ऊपर पकड़ते थे, जब बच्चे गलत क्वेश्चन एक जैसा करते थे और सेम गलती रिपीट होती थी रेगुलर में। सही क्वेश्चन में कोई भी कॉपी केस नहीं पकड़ा जाता। ये मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूं नकल मारने का, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। तो ये ऐसा करने का मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोग जैसे भी बेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि चलो इसने ऐसा किया तो मैं इस साइड करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा राइट साइड पे लाइन लगानी है, लाइन लगा लो, नहीं लाइन लगानी है थोड़ा सा फोल्ड कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम विदाउट अनयूजुअल वर्क, ठीक है ना। इन अनयूजुअल वर्क, किसी भी अनयूजुअल काम में आपने कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। दिस इज नोन एज टेक्निक ऑफ योर अटेम्प्टेशन ऑफ एग्जाम। यही एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने का बढ़िया तरीका। और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से 5 के 5 नंबर कैसे लेने हैं, सबसे बढ़िया टेक्निक तो आपको ये बतानी चाहिए। ये 5 नंबर ही आपके ना, यहां पे आदमी मैक्सिमम पजल होता है और एक सोचता है कि ये जल्दी से जल्दी, और करता क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन एंड में करता है। आपको पता है आपके पास 3 घंटे का समय होगा, 3 घंटे को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, दैट इज योर टैलेंट। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम मैनेजमेंट बना लो। इन क्वेश्चन के लिए हार्डली आप लोगों का शुरू में अगर एमसीक्यू जो बिल्कुल कंफर्म है वो आप टिक लगा लेना, और इन क्वेश्चन को अगर आप बाद में करना चाहो बाद में कर सकते हो, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स जो भी आप कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, करते जाओ। तो 5 नंबर के मार्क्स को आपने एंड में नहीं करना है, कोशिश ये करनी है जितना, ठीक है ना, कवरेज में हो जाता है आपका 2 and 30 आवर्स में ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अपने आप को 3 घंटे का टाइम सेटर लेके नहीं करना है, 2.5 घंटे के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करना है। बहुत बड़ा पेपर नहीं होगा आपका, कुल मिला के आप देख लो, एवरीथिंग इज सिंपल, सब कुछ सिंपल है। बस आपका, और पेपर में बैठने से पहले, ठीक है ना, हमारा एक लोगो भी है, वी हैव ऑलरेडी से, ठीक है ना, ठीक है, यस आई कैन डू इट। मेरे को कल का कितना टेम्पटेशन है, ये आप अपना क्राइटेरिया बना लो कि मैंने 100% अटेम्पटेशन करनी है, और मार्क्स आपके इस हिसाब से आए कि मैं 100% लूंगा। तो ये एक अपनी पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लेके चलना है कि यस दैट इज, ठीक है ना। ये वो दिन है जिसका आप इंतजार काफी समय से कर रहे थे, ठीक है ना। 10 साल की स्टडी के बाद आपकी 10th क्लास आई है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। मैं आपको बता रहा था कि कल मेरे पास, कल क्या 2-3 दिन पहले बच्चे आए हुए थे कि सर हमें इसमें ना 90% से ऊपर नंबर लेने हैं पेपरों में, 10th के एग्जाम, मैट्रिक के एग्जाम में। तो बेटा अभी अपना क्राइटेरिया क्यों हम लोगों ने बाद में क्यों गिड़गिड़ाना किसी के सामने। मच मोर ऑप्शन आर देयर, बहुत सी ऑप्शन खुल जाती हैं जब आपके 90% नंबर जाते हैं। 95 चले गए तो यू आर द बेस्ट, और 100% हो गया ना तो तब तो आप बेस्ट ही हो। और ये अटेम्पटेशन कौन कौन सा आपको 100 देगा। मैथ का पेपर पूरे 100 के 100 नंबर आते हैं बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे कई स्टूडेंट ऐसा कर चुके हैं, ये कारनामा कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप भी कर लेंगे तो हमारी उस कड़ी में आप भी जुड़ जाओगे, ठीक है ना। 100% लेना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बस आप माइंड सेट करो कि इसके अलावा मेरे को चाहिए नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज योर। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे को मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, बट इफ यू कैन डू बेस्ट तो मैथ ही एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा बेटा। फर्स्ट मैथ, दूसरा साइंस, दूसरा सब्जेक्ट जो होगा जो आपको बेस्ट रहेगा वो साइंस रहेगी, ठीक है ना। ऑप्शनल भी है जो नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना, जैसे संस्कृत है, कई बच्चों ने ड्राइंग रखी हुई है, तो मे बी दैट शुड बी ए बेटर, ठीक है ना। वहां पे भी आप अपना 100% दे सकते हो, परंतु यहां पे आप लोगों के पास ये काउंटेबल होते हैं, वो काउंटेबल नहीं होंगे। तो इस करके कृपा करके, अगर मैं आप लोगों का बहुत बढ़िया एम्स है, बहुत कईयों ने बहुत अच्छी अपने इंडस्ट्री, ठीक है ना, खुद से डिसाइड किया हुआ है कि हम लोगों ने ये करना है, तो अगर एक बढ़िया सी जॉब चाहिए तो इसमें जितना बढ़िया आपके पास परसेंटेज आ जाएगी ना। कई बच्चे बोलते नहीं, पहले कोई भी एक छोटी सी सरकारी जॉब मिल जाए, छोटी सी तो नहीं बोल सकते हम लोग सर, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन को हम छोटा बोल ही नहीं सकते। तो मे बी कि पहले बेसिक कोई भी एक जॉब मिल जाए, तो जॉब के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप 95 और 100% वाली विंडो में रखो, मिल जाएंगे, ऑप्शन खुल जाएंगे बेटा, ठीक है ना। कंपटीशन कम से कम हो जाएगा आपके लिए वहां पे अभी के टाइम में, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे कंपटीशन हार्ड होते जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया अपना आज ही सेट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, आंसर बढ़िया तरीके से। एग्जामिनर को 2 चीजें पसंद आती हैं, एक क्वेश्चन का नंबर कैसे डाला हुआ और दूसरा इसका एंड कैसे। किसी भी चीज में देख लो आप, अगर शुरुआत अच्छी है तो उसकी एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शुरुआत बहुत बढ़िया, एंडिंग बहुत। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, आज इंग्लिश का +2 का पेपर देखे आए ना दीदी, तो क्या बोल रहे थे कि मेरा शुरू में बहुत बढ़िया टेम्पटेशन हो गया, बाद में मैंने रफली किया। क्यों? बिकॉज शी हैज नो एनी आइडिया अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पेपर में टाइम मैनेजमेंट काउंटेबल होता है। हर टाइम 1 घंटे बाद अपने आप को सेट करो कि कितना हुआ है। वॉच आप ले जा सकते हो, बात अगर टाइम मैनेजमेंट का बनाना है मैं बना देता हूं आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें डाल दूंगा आपको टाइम मैनेजमेंट, ऐसे आप टाइम एडजस्ट करो। बट यू आर द सच ए स्टेज व्हेन यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी वेल। आप अपने हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, बस अपने पे विश्वास रखो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं
फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट 100%, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना, यस आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। देखना होगा वो ऐसा पक्का 100% होगा कि आप बहुत बढ़िया करोगे इस पेपर में। कल मैं जब आपसे पूछूंगा तो यू कैन से दैट कि हमें बहुत फायदा हुआ है, परंतु ये तभी होगा जब आप इसको स्टार्ट और एंड, क्वेश्चन नंबर और एवरीथिंग शुड बी है। और अपने आप को मैं फिर बोल रहा हूं, एक बढ़िया, अभी भी बहुत पेपर नहीं हुए, फर्स्ट पेपर है, उसके बाद आपके पास बहुत टाइमिंग है बेटा, उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो। तरीका क्या होता है, आप मैक्सिमम बच्चे जो है वो रात को पढ़ते हैं। ये मैं फिर बोल रहा हूं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा जाने वाली चीज है ना, बहुत बढ़िया तरीके से लर्न होती है। आप टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो ना। कैसे करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से शुरू कर दो। आप रात को जल्दी सो जाओ, 6 बजे सो जाओ, 7 बजे सो जाओ, 7-8 घंटे। मैं नींद के लिए, देखो मैं सबसे बड़ी बात यह कि नींद का मैं भी बहुत ज्यादा, ठीक है, मस्त आदमी हूं, तो मैं नींद पूरी लेता हूं। मैं तुम्हें भी कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। कई बाबा जी बोलते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे नींद लो, दैट इज योर हेडेक, मेरी नहीं है उसमें हेडेक, मैं तो आनंद से सोता हूं। परंतु अगर आप 6 घंटे की नींद भी ले लोगे तो दैट इज ए बेस्ट। 6 घंटे की बहुत बढ़िया है। 8 घंटे सोना चाहते हो तो 8 घंटे सो जाओ, परंतु फिर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अर्ली राइज करना पड़ेगा। 3:30-4 बजे तक उठ जाओ और उसके बाद आप 1-2 दिन में थोड़ी दिक्कत होगी, तीसरे दिन अपने आप बड़ी आदत बन जाएगी, ठीक है। और ये जो है ना फोन इसको थोड़े दिन छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है ना, छोड़ दो। नहीं तो इसमें ऐप वो निकाल दो जो आपका टाइम वेस्ट करती है। रील, अभी तो रील चली हुई है, बच्चे मैक्सिमम रील देखते हैं। मेरे को तो पता है, मैं कई बार मॉनिटर करता हूं तो रील पे हाथ चला होता है। तो ये वाला सिस्टम, तो इससे थोड़ा सा छुटकारा ले ही लो, ठीक है ना। बाकी प्रायोरिटी किस चीज की है, अभी ये टाइम बेस्ट है आपका, प्रायोरिटी किस चीज की है, आपके पेपर की। 10th, अगर आप ये एम लेके चलेंगे कि ठीक है ना, ये डिसाइड कर लो, अपने कमरे के सामने लगा लो कि आई हैव टू, ठीक है ना, अचीव 95% to 100%। ये वाली विंडो आपको सबसे बेटर रहेगी। ये आप लोग सेटल करो कि क्या करना है, बढ़िया एरो बना लो अच्छे से, और ये करना है, ठीक है ना। और मेरी सबसे ज्यादा आपके लिए मोटिवेशन यही रहेगी कि आप लोग बेस्ट कर सकते हो, बस अपने में विश्वास रखो। बड़ी बात तो यही है कि हम लोग सामने अपने अगले वाले और पिछले वाले पे विश्वास करते हैं, अपने पड़ोसी के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। आज से मैं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लिए करो, अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने लिए करो और बेस्ट करो। अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं पे थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाता है तो उसमें भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी बेस्ट है। अभी 5 नंबर के क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस एक्सरसाइज में से आएंगे। फिर भी आपको दिक्कत लगेगी तो मैं डाल दूंगा, जस्ट यू कमेंट मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर टुमारो, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा आपका। ओके बाय।